सबसे पहले फ्रेंड्स हम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं। 20वीं शताब्दी में विश्व में दो विश्व युद्ध हुए। ये तो आपको पता ही है कि 1914 से 18 तक जो चला वो प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम सबसे पहले करते हैं। और उसके बाद जो है 1939 से 45 के बीच। बट शीत युद्ध जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्रारंभ हो गया था। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शीत युद्ध के क्या कारण थे और विश्व जो है शीत युद्ध के दौरान कितने गुटों में बटा। ठीक है, और भारत की क्या स्थिति थी, क्या भारत जो है शीत युद्ध में था शामिल या भारत ने कौन से गुट का जो है निर्माण किया था, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई और शीत युद्ध के उत्पन्न होने के कारण क्या थे, और शीत युद्ध में जो है कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो है भारत की क्या स्थिति रही, और शीत युद्ध में क्या भारत ने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनकर आता है। तो देखिए, अब यहां से हम पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र था, वो तो आपको पता ही है, और दूसरे जिसमें था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन और अमेरिका भी था इसमें, और दूसरे में था धुरी राष्ट्र। तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो धुरी राष्ट्र थे उनका जो है पराजय हुआ था, और जो मित्र राष्ट्र थे वो जीत गए थे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से 1961 से। 1961 में जब साम्यवादी गुट में शामिल अमेरिका के तट से लगे हुए, देखिए क्यूबा मिसाइल संकट जो है, वे स्टूडेंट जिनके पास आर्ट्स था और पॉलिटिकल साइंस था 12th क्लास में, तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था वो थोड़ा सा हम जल्दी से समझ लेते हैं। होता क्या है कि देखिए, साम्यवादी गुट जो आपका जो सोवियत संघ था, तो उसी से प्रभावित एक देश था क्यूबा, और ये क्यूबा जो देश था ना, ये अमेरिका के तट से लगा हुआ था। अब आप सोच लीजिए, हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, हमारे देश के आसपास जो है मान लीजिए कोई कंट्री आकर कोई भी मतलब कि हथियार वहां पर जो है मिसाइलें जो है तैनात कर देती है, तो क्या हम जो है उसके खतरे के घेरे में आ जाएंगे ना। हमें तो यही लगेगा कि कोई हम पर जो है कभी भी हमला कर सकता है, तो हम अपने डिफेंड के लिए तो हम तो उससे जो है लड़ेंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जब रूस जो है तैनात कर देता है क्यूबा में अपनी मिसाइलें, तो अमेरिका में जो है ना काफी ज्यादा हड़कंप मच जाता है कि आखिर जो है सोवियत संघ का मतलब कि उद्देश्य क्या है क्यूबा में जो है मिसाइलें तैनात करने की। तो यही जो है मुख्य कारण था। क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये मुख्य कारण था शीत युद्ध का। और भी बहुत सारे कारण है। दूसरा है वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद में क्या है ना कि विचारों में मतभेद होता है। जैसे अमेरिका जो है वो पूंजीवादी देश है, और सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी देश, जहां पर जो है ना जो भी निजी जो संपत्ति है उनका जो है मतलब कि खत्म करके जो है सरकार उस पर जो है मतलब कि सरकार का उस पर अधिकार होगा, और सभी जो है वहां पर सामाजिक रूप से अगर देखा जाए वास्तविक अर्थों में तो लोगों का न्याय तो नहीं हो रहा था, बट जो है वो मतलब कि नाम मात्र के जो है वहां पर साम्यवादी जो है शासन लागू किया गया, सो डेट दुनिया को दिखाया जाए कि हम जो है मतलब समानता का अधिकार लोगों को देते हैं। जबकि साम्यवादी गुट में होता क्या है ना कि सरकार जो है निजी संपत्ति पर जो है अपना नियंत्रण कर लेता है, कोई भी जो है मतलब कि ज्यादा अपनी भू संपत्ति नहीं रख सकता। चलिए, तो अब आगे हम देखते हैं। क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। ठीक है, तो पहली बार अमेरिका जो है नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया, क्योंकि उसी के घर के पास ही जाकर जो है मिसाइलें तैनात कर दी। तो अब आप समझ सकते हैं, जिससे अमेरिका में जो है खलबली मच गई, और कैनेडी जो है परमाणु युद्ध शुरू नहीं करना चाहते थे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय वो थे कैनेडी। ठीक है, वो परमाणु युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन साथ में चाहते थे कि सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव क्यूबा से परमाणु हथियार जो भी मिसाइलें हैं वो हटा ले। क्यों? क्योंकि हटा लेंगे तो जो अमेरिका के जो शहर हैं वो खतरे में नहीं होंगे, और वहाँ के जो भी लोग हैं, क्योंकि लोगों का प्रदर्शन सबसे पहले बढ़ जाता है, क्योंकि लोग चाहते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी की मांग किससे की जाती है? देश की जो है शासन व्यवस्था, सरकार से और वहाँ के जो है सिस्टम से। तो यही चीजें थी। तो काफी ज्यादा टेंशन भी बढ़ गया था जॉन एफ कैनेडी के, और वो चाहते भी नहीं थे कि शीत युद्ध हो। तो इस सिचुएशन में जो है दोनों के बीच जो है बातचीत भी हुई, बट जो है हथियारों का होड़ सबसे ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा, किंतु दोनों देशों, देखिए, तो इतना तो हमारा हो चुका था कि 1961 में जो है साम्यवादी गुट में शामिल अमेरिका के तट से लगे जो छोटा सा क्यूबा जो देश है, वहां पर जो है सोवियत संघ जो है वहां पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर देती है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि अमेरिका में खलबली मच जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी होता है, और वहां पर जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो चाहते थे कि जो है युद्ध ना हो, क्योंकि पता है दोनों देश जो है काफी ज्यादा परमाणु शक्तिशाली देश है। अगर युद्ध होगा तो दोनों देशों को जो है काफी ज्यादा नुकसान होगा, और ऐसा लग रहा था कि जो है थर्ड वर्ल्ड वार अब हो चुका, बट दोनों देश
जानते थे कि दोनों देश के पास हथियार बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अगर युद्ध होगा तो दोनों देश जो है तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए जो है युद्ध को जो है मतलब कि टाल दिया गया। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली द्वारा हथियार डाल देने के बावजूद जापान युद्ध किए जा रहा था। अब एक चीज़ और जो है ना, देखिए हुआ क्या कि 9 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जो है ना हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है 2 परमाणु बम करता है। होता क्या है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है ना, वो आपको पता ही है, यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक जो है समाप्त हो जाता है। बट उसके बाद भी जो है ना जापान जो है मानता नहीं है और अमेरिका के जो तट है वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर जो है ना छोटे मोटे हथियार और मिसाइल अटैक करता है। तो अमेरिका को आ जाता है गुस्सा और अमेरिका इस सिचुएशन में करता क्या है कि 1900 मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त कब होता है ये जानिए। द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त होता है ना, वो जो है जापान में जो है ना परमाणु 2 बम जो है, एक जो था, जो बम का नाम था, जो पहला जो था वो था फैटमैन एंड लिटिल बॉय। तो यहाँ पर होता क्या है कि देखिए जब जापान जो है ना मानता नहीं है तो अमेरिका जो है, आपको पता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है 2 बम गिराता है और उसके बाद जो है जापान पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसके बाद जो है हथियार डाल देता है। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और उसके बाद फिर भी जो है देश शांति से, पूरी दुनिया शांति से नहीं बैठता है। फिर से जो है शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। और शीत युद्ध का जो दौर था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने से लेकर 1991 तक, जब जो है ये यूएसएसआर का जो है विघटन होता है, तब तक जो है शीत युद्ध चलता रहता है। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही विश्व में शीत युद्ध का जो है दौर शुरू हो गया। इस शीत युद्ध में तोपों, गोलों और बमों की बौछार तो नहीं हुई, लेकिन जो है सोवियत संघ व अमेरिका में एक दूसरे को नीचा दिखाने की महाशक्ति बनने की होड़ मच गई। अब देखिए, अगर बोला जाए ना कि क्या कारण थे जिससे शीत युद्ध की प्रारंभ हुई, तो शीत युद्ध की जो प्रारंभ हुई ना, देखिए पहला जो देश था वो था अमेरिका। पहला गुट था जो था वो अमेरिका, वो पश्चिमी देश था जिसमें यूरोप के कई देश शामिल हुए। और दूसरा जो देश था वो था यूएसएसआर, सोवियत संघ, जिसमें यूरोप के और भी जो उसके साइड में जो मतलब कि आसपास जो देश थे वो शामिल हुए। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि जो दोनों देश थे ना, वो खुद को जो है मतलब कि पावरफुल दिखाना चाहते थे। अपनी जो शक्ति है, अपना जो विचारधारा है वो कायम करना चाहते थे। अमेरिका चाहते थे पूंजीवादी शासन व्यवस्था लागू हो और सोवियत संघ चाहता था साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू हो। तो इस वजह से जो है दोनों देशों ने अपने गुट बनाए। उस गुट का क्या नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो हम समझते हैं। उसके बाद देखिए, तो कारण में ये सब आप लिख सकते हैं। वैचारिक मतभेद, वैचारिक मतभेद में आपको जो है साम्यवादी पूंजीवादी लिखना है। हथियारों की होड़, खुद को जो है शक्तिशाली दिखाना, ठीक है। उसके बाद देखिए, दोनों महाशक्ति इतनी क्षमतावान थी कि टकराव की स्थिति में विध्वंस मचा सकती थी। ये तो हमें पता ही है, हमने 12th में भी पढ़ा रखा है, ठीक है। दोनों देश यह जानते थे कि इस अगर मतलब कि आमने सामने आते हैं और तो बहुत ज़्यादा विध्वंस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में उन्होंने जो है ना अवरोध की स्थिति रखी। अब इसे क्या कहते हैं वो समझते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि दोनों देश जानते थे कि दोनों देशों के पास इतना ज़्यादा हथियार है कि अगर दोनों देश आमने सामने आए तो बिल्कुल जो है विश्व में 3rd वर्ल्ड वार हो जाएगा और बिल्कुल दुनिया तबाह हो जाएगी। तो इस वजह से दोनों जो है ना आमने सामने आने से बचते थे। दोनों देशों में जो मतलब कि मुख्य जो मतलब कि जो लड़ाई होती थी वो विचारों से होती थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से होती थी, टीवी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से होती थी, अखबारों के माध्यम से होती थी, अपने विचारधारा से होती थी, हथियार से नहीं होती थी। बट लग रहा था ऐसा, क्योंकि हथियार तानने की वजह से तो कोई भी देश को लगेगा ही, ठीक है। तो इस स्थिति में जो है ना अवरोध अपनाया। अवरोध में क्या होता है ना, अवरोध मतलब कि एक नियम है जिसके अंतर्गत जो है हथियारों का मतलब बिना यूज किए ही जो है यहाँ पर दोनों देश हथियारों के द्वारा युद्ध करने से बचते हैं, उसे ही कहते हैं, ठीक है। इस अवरोध की स्थिति ने रक्त रंजित युद्ध को तो नहीं होने दिया, लेकिन यह पारस्परिक प्रतिद्वंदता को नहीं रोक सकी, कंपटीशन को नहीं रोक सकी। दोनों महाशक्तियां जो है विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने में लगी हुई थी। दोनों देश, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ मतलब होता है जितने भी जो देश हैं, आखिर कोई देश क्या चाहता है। जैसे अभी जो है आपको पता ही है, कई देशों में जो है उसका नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है। देखिए कोई भी देश क्या चाहता है, वो चाहता है कि हमारा जो है साम्राज्य का विस्तार हो, हमारे जो देश में जो है कुछ और राज्य शामिल हो, यही चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब ही यही है, खुद को पावरफुल बनाना। अब कोई नेता क्या चाहता है कि हमारा पावर बढ़े, हमारे जो संगठन है, जो भी हमारा दल है, उसमें और भी नेता शामिल हो, चाहे वो विपक्ष दल के हो, उसको भी हम अपने में शामिल कर लें। तो ये उसी प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही विश्व युद्ध के दौरान भी हुआ। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने में लगी थी। विश्व 2 गुटों में बंटने लगा था। कई देशों ने भी अपने निजी हितों तथा सुरक्षा के लिए किसी न किसी गुट को अपना लिया। अब होता क्या था, ये सिचुएशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब आप ये सोचिए कि जब विश्व जो है दो गुटों में बंटने लगे, ठीक है, विश्व जब दो गुटों में बंटने लगे, अब उस सिचुएशन में होगा क्या कि मान लीजिए कोई छोटा सा कंट्री है, ठीक है, अब वो किसी, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं अमेरिका की साइड ले लेता हूँ, कोई देश जो है सोवियत संघ के साइड ले लेता है, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि कोई छोटा देश है, अब वो किसी के साइड नहीं लेता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर कोई बड़ी कंट्री जो है उस पर हमला करता है, तो इस सिचुएशन में वो कंट्री तो बर्बाद हो जाएगा, उसको लूट लिया जाएगा। तो इसलिए जो है इसमें गुट इसलिए बने क्योंकि गुट वाले जो देश थे अमेरिका और सोवियत संघ, उन्होंने यह वादा किया था कि अगर आप पर हमला किया जाता है, ठीक है, तो हम आपका जो है हेल्प करेंगे, हम जो है अपना हेल्प करेंगे, हम अपनी कंट्री की तरह आपको जो है सुरक्षा देंगे। अगर आप जो है हमारे में शामिल नहीं होते तो इस सिचुएशन में जो है हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। यही मेन जो नियम था, ठीक है। कई देशों ने भी अपने निजी हितों की सुरक्षा के लिए जो है गुट को अपना लिया। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि भारत जो है ना गुट निरपेक्ष की नीति अपनाता है। अब इससे क्या कहते हैं और इसमें भारत की क्या भूमिका थी उससे भी हम समझेंगे। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बट आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्व थी, प्रासंगिक थी शीत युद्ध के दौरान, या फिर नाम के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत ने बनाया था। तो देखिए समझिए, यूरोप में भी पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का साथ ले लिया, यह हमने कर लिया है डिस्कस। और पूर्व में जो है यूरोप के कई देशों ने जो है सोवियत संघ में जो है शामिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार जो खेमे हैं पूर्वी व पश्चिमी गठबंधन में जो है बदल गया। पश्चिमी गठबंधन ने नाटो, ये जो मैंने आपको बताया, पश्चिमी गठबंधन जो थे नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी और ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका वाले थे वो नाटो को अपनाया, और वार्सा पैक्ट जो था वो जो सोवियत संघ के जो थे, ठीक है, सोवियत संघ में जो शामिल हुए थे देश उन्होंने बनाया। उसके बाद इसी तर्ज पर जो है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन सीटो और केंद्रीय संगठन सेंटो की स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ पर जो है आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं अभी तुरंत जो वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।